जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा जो बिहार का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो 15 दिसंबर 2023 को हुआ था। इतिहास का पेपर है डियर फ्रेंड। तो इसमें के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बताते हैं आपको हिस्ट्री का, जो कि आपके एग्जाम में एकदम आने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है। इसके पहले यानी कि 70 तक सामान्य अध्ययन और भाषा के प्रश्न हैं डियर फ्रेंड, लैंग्वेज प्लस जनरल नॉलेज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है डियर फ्रेंड। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन दिया गया है वह डी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि उपरयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि आप कह सकते हैं यानी कि शहरी योजना भी है और आभूषण भी है। तो डियर फ्रेंड ये हमारा करेक्ट है, यानी कि उपरयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देख लिया जाए। तो डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 72 जो है हमारा कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई है। हड़प्पा सभ्यता किस क्षेत्र में फैली हुई है डियर फ्रेंड। ये इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ही है, यानी कि उपरयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में भी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है, गुजरात में भी है, सिंध में भी है। तो डियर फ्रेंड ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर चलिए 73 की ओर चलते हैं। हड़प्पा स्थलों पर, तो इसमें डियर फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन है तो ये हमारा डी ही है, इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है डियर फ्रेंड, जो कि इसमें हल रेखाएं पाई जाती हैं, हल का टेराकोटा मॉडल पाया जाता है, नहरों के निशान पाए गए हैं डियर फ्रेंड। तो ये दोनों हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि उपरयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है। तो डियर फ्रेंड इसमें से ऐसा कोई स्थल नहीं है जो पहचाना जाए, यानी कि हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन ई ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 है हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे। तो डियर फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है यानी कि मृत्यु के बाद जीवन, डियर फ्रेंड यही मानते थे हड़प्पावासी, केवल ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं तमिलकम में कौन शामिल है डियर फ्रेंड। तमिलकम में कौन सा शामिल है, यानी कि इसमें डियर फ्रेंड जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें हमारा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर 77 ये कह रहा है 1810 ये मीन्स 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए हैं। डियर फ्रेंड ये कॉलिन मैकेंजी हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में देखते हैं 78 सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है। डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि 100 से 200 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासनकाल किया। तो इनका शासनकाल पूछा है डियर फ्रेंड, तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है 606 से 647 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा ये कह रहा है शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है। तो मित्र इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। 81 किस कारक ने खरोष्ठी को पढ़ने में सहायता की है डियर फ्रेंड। तो चलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा ई ऑप्शन है डियर फ्रेंड। ये सब आयोग के आंसर हैं, उसी से आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। आयोग जो आंसर दिया है हम उसी को फॉलो किए हैं।
तो 81 नंबर में ई ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है डियर फ्रेंड, जब वी एस सुखथंकर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया, तब यह तय किया गया कि डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा पहला ही करेक्ट है, देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृति पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। डियर फ्रेंड ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। सल्तनत काल में उलूक क्या था? डियर फ्रेंड सल्तनत काल में उलूक क्या था? ये एक घोड़ा पोस्ट था डियर फ्रेंड, उलूक घोड़ा पोस्ट था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया था? डियर फ्रेंड ये मंगलौर का दौरा किया था, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 संतों की जीवनी यानी कि हैगियोग्राफी का मतलब क्या है डियर फ्रेंड? तो हैगियोग्राफी का मतलब डियर फ्रेंड इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यानी कि ये डी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है डियर फ्रेंड, और इसमें चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 86 ये कह रहा है सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 में है इनमें से कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है? डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि ये जुआनयान हो जाएगा और फाजांग, ये सब सही है डियर फ्रेंड, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डियर फ्रेंड इसमें भी हमारा हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा है? चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया? तो डियर फ्रेंड इसमें भी जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची के लेखक कौन है? डियर फ्रेंड इसमें एक से अधिक हो जाएगा, इसमें भी हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। इलियट संगमरमर क्या है? इलियट संगमरमर क्या है डियर फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 91 इलियट संगमरमर क्या है? तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा डियर फ्रेंड ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि अमरावती से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में चलते हैं डियर फ्रेंड। 92 आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? डियर फ्रेंड इसमें हमारा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे धातु बने हों, इसलिए हमारा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं डियर फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं हम। 93 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? तो डियर फ्रेंड ये जो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है यानी कि मस्की। ठीक है डियर फ्रेंड, मस्की हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 ये कह रहा महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकला क्या दर्शाती है? तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं यानी कि 95 में। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची? तो डियर फ्रेंड इसमें हमारा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसमें। तो चलिए ठीक है, ये जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 ये कह रहा है
इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया? तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 चलते हैं। 97 बर्नियर का मानना था कि भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास होता है। डियर फ्रेंड इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए 98 में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। चलिए 98 में देखते हैं। 98 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डियर फ्रेंड इसमें कथन सही पूछा है तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते हैं। डियर फ्रेंड ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? डियर फ्रेंड तो गलत कथन पूछा है, उपरयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा डियर फ्रेंड, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। 100 में ये कह रहा है भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो डियर फ्रेंड जो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 101। क्वेश्चन नंबर 101 ये कह रहा है डियर फ्रेंड महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े? ठीक है, किसने गढ़े डियर फ्रेंड? ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 102, तो क्वेश्चन नंबर 102 ये कह रहा है मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? तो डियर फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है डियर फ्रेंड ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 103 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो डियर फ्रेंड ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सगुण और निर्गुण में इसका वर्गीकृत किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं, 104 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 104 ये कह रहा है अलवर और नैनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? तो डियर फ्रेंड ये विष्णु और शिव की पूजा करते थे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नलीरा, ठीक है, नलीरा दिव्य प्रबंधमठ किसकी रचनाओं का एक संकलन है? डियर फ्रेंड ये हमारा अलवर है, ये अलवर करेक्ट ऑप्शन यानी बी। अंडाल किस देवता की उपासक थी? तो डियर फ्रेंड इसमें हमारा विष्णु हो जाएगा, विष्णु की उपासक थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ देखते हैं डियर फ्रेंड। कराइकल किस देवता की उपासक थी? कराइकल तो डियर फ्रेंड ये शिव की उपासक थी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है ब्राह्मण बसवन्ना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? डियर फ्रेंड तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए अगला नंबर देखते हैं। शरिया का अर्थ है डियर फ्रेंड, शरिया का अर्थ क्या है? तो चलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चलिए 110 में 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? डियर फ्रेंड कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं क्या कह रहा है। सिलसिला क्या होते हैं? डियर फ्रेंड सिलसिला क्या होते हैं? सूफी वंशावली होते हैं सिलसिला, यानी कि 111 में ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 112 देखते हैं डियर फ्रेंड। अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? तो डियर फ्रेंड किसके निर्माण के लिए? इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि 112 हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। ठीक है,
तो चलिए ठीक है, क्योंकि इसमें मस्जिद भी होगा, दरगाह भी होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है पद्मावत किसका एक रूप है डियर फ्रेंड। तो पद्मावत किसका एक रूप है, प्रेम आख्यान का है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, निज़ामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता था। तो डियर फ्रेंड इसको कहते हैं सुल्तान उल मसाइक, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। 115 ये कह रहा है आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें संकलित हैं। तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में कह रहा है इनमें से कौन उलटबासी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो डियर फ्रेंड ये कबीरदास जी हैं, उलटबासी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है डियर फ्रेंड, इनमें से कौन सगुण मार्गी भक्त, यानी कि इनमें से कौन सगुण मार्गी भक्ति संत नहीं है डियर फ्रेंड। तो इसमें हमारे कबीरदास जी हैं, ठीक है, कबीरदास जी हैं जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ए ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो डियर फ्रेंड इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट है, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक सही है डियर फ्रेंड, इसमें सभी सही हैं, ये तीनों करेक्ट हैं, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया डियर फ्रेंड। तो इसका कौन प्रकाश में लाया गया, कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए ठीक है, विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था। तो डियर फ्रेंड जो बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि उड़ीसा के गजपति शासक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ई हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था। तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये भी हमारा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है डियर फ्रेंड। तो जैसा कि आप भी जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, तुंगभद्रा नदी, ठीक है, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है, हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये डियर फ्रेंड ये रामायण की कहानियों को दर्शाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है। तो डियर फ्रेंड ये हमारा विट्ठल मंदिर है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, विट्ठल मंदिर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखा जाए। 126 क्या कह रहा है, अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी मिलती है। तो डियर फ्रेंड इसमें से एक से अधिक मिलती है, एक से अधिक, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें ये खेती है सुनिश्चित करने के लिए, और ये सम्राट अकबर का इतिहास भी इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कर रहा है डियर फ्रेंड, फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित हैं। तो डियर फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। 128 कह रहा है भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह कथन किसने कहा था डियर फ्रेंड, यह कथन किसने किया था, सर हेनरी कॉटन ने कहा था, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 देखा जाए डियर फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो डियर फ्रेंड जो इसमें कह रहा है गलत कथन है, यानी कि
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं डियर फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो चलिए कौन सा युग्म गलत है डियर फ्रेंड? कोई युग्म इसमें कोई गलत नहीं है, यानी कि सभी करेक्ट हैं। यानी कि ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, ठीक है, रैयतवाड़ी प्रणाली दक्कन, मालवाड़ी व्यवस्था अवध, ये सब हमारे करेक्ट है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो सब करेक्ट हैं, इसलिए उपर्युक्त में से कोई गलती नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 डियर फ्रेंड कह रहा है, रिकार्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? डियर फ्रेंड, रिकार्डियन विचारों की बात कहा है तो इसमें सुझाव दिया गया है कि भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए। ये हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है डियर फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 132 ये कह रहा है, अंग्रेजों ने परिसीमन, क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है, अंग्रेजों ने परिसीमन कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बॉन्ड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी। ठीक है डियर फ्रेंड, तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 133 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है, इनमें से कौन नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं है? तो डियर फ्रेंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें देखिए नहीं पूछा है, तो ये चीज़ बहुत कन्फर्म होनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं डियर फ्रेंड। इसमें कोई ऑप्शन गलत नहीं, यानी कि इसमें से एक से अधिक। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, तो इसमें से कौन सा नेता 1857 की विद्रोह से जुड़ा नहीं है? तो डियर फ्रेंड इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि ई ऑप्शन हमारा ई ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए ठीक है, इसमें से जो इतने नेता हैं ये कोई 1857 के विद्रोह से कोई नहीं जुड़ा है, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई भी नहीं जुड़े हैं डियर फ्रेंड, तो ये भी नहीं जुड़े हैं। ये 1857 के विद्रोह से ये भी नहीं जुड़ी हैं, ये भी नहीं जुड़ी हैं, ये भी नहीं जुड़े हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं जुड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखा जाए डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? तो ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है, इनमें से कौन गुजराती हैं और लंदन में प्रशिक्षित वकील हैं? तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब जी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है, इनमें से किसे लाल बाल और पाल के नाम से जाना जाता है? ठीक है डियर फ्रेंड, तो जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, इसमें डियर फ्रेंड एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, इसमें लाल बाल पाल नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, ये देखिए नहीं जाना जाता है, तो डियर फ्रेंड इनको भी जाना जाता है, इनको भी जाना जाता है, इनको भी जाना जाता है, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं है। कह रहा नहीं जाना जाता है, ये 3 लोग हैं तो जाना तो इन तीनों लोग को है, जाना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ई के साथ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 138 ये कह रहा है, इनमें से कौन सा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा है? तो डियर फ्रेंड जुड़ा है इसमें कह रहा है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि साइमन भी जुड़े हैं, चेम्सफोर्ड भी, एडविन मॉन्टेग्यू भी। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 139 क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, यानी सत्यात ए सेन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है डियर फ्रेंड, ओल्ड टेस्टामेंट के संदर्भ में
तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 141, क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो डियर फ्रेंड, इनमें से एक से अधिक नदी संबंधित है, यानी कि डेन्यूब्स भी, फरात से भी है, दजला से भी है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है, मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मोहरों की अनूठी विशेषता क्या थी? तो डियर फ्रेंड, जो इसमें करेक्ट है, यह लगातार चित्र बना सकता है, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 की ओर चलते हैं। चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे? चरवाहे अनाज के बदले में ये लेते थे, खाद भी लेते थे, और ये खाद भी लेते थे और धातु भी लेते थे। तो यानी कि आप कह सकते हैं जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डियर फ्रेंड, यानी कि डी। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, यानी कि ये खाद भी लेते थे, धातु के उपकरण भी लेते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 ये कह रहा है, गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था? तो डियर फ्रेंड, गिलगमेश जो महाकाव्य था वह 12 पट्टिका पर लिखा गया था, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 145, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, यह काला सागर पर स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, काला सागर पर स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। सेंट ऑगस्टीन कहाँ के बिशप थे? डियर फ्रेंड, यह उत्तरी अफ्रीकी शहर हिप्पो के थे। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? तो डियर फ्रेंड, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी हो जाएगा, यानी कि स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड, बस 3 क्वेश्चन और बचा है। मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या हैं? ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग, ये जो करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 149 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुई? ठीक है, यह 1974 में हुई डियर फ्रेंड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी कि 150, लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहाँ शुरू किया गया था? तो डियर फ्रेंड, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, देश के तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति, चीन 1958। ये जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार आपको पूरा 70 क्वेश्चन से लेके शुरू किया गया, यानी कि 80 क्वेश्चन का ये आपके सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, जो कि कक्षा 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9, 10 और 11, 12 के लिए जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपकी अच्छी से मजबूती से तैयारी हो जाएगी। आप पढ़ लेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो डियर फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।